मैं नीरज कौशिक स्वागत करता हूं आपका द स्टडी हब पे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं लेकर के आया हूं उन स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश से रिलेटेड कुछ टिप्स, ऐसे टिप्स जो कि आपके लिए होने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश में अपने आप को बिल्कुल ज़ीरो मानते हैं, कहते हैं कि हमें इंग्लिश में कोई भी नॉलेज नहीं है, और अगर किसी कोचिंग में चले जाएँ तो उनका कहना ये है कि सर हमें आप बिल्कुल ABCD से लेकर के चलिए। जैसे कि आज के युवा जो कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं, और इंटरव्यू वहाँ पे प्राइवेट जॉब में आपका इंटरव्यू इंग्लिश में होता है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे और आपको इंग्लिश ना आने की वजह से क्या होगा कि आप वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएंगे। तो यही आज के युवाओं की समस्या बनती जा रही है। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए, बने रहिए। मैं आपको देने वाला हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिसमें आपको इंग्लिश में बहुत हेल्प होने वाली है। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक हैबिट बनानी है, रीडिंग की हैबिट। आप कहेंगे कि सर इंग्लिश समझ नहीं आती, इंग्लिश की रीडिंग कैसे करें, और रीडिंग करेंगे तो हिंदी नहीं निकलेगी, तो फ़ायदा क्या उसका। रीडिंग के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। रीडिंग करने से क्या होगा, आपकी वर्ड्स पे जैसे ही नज़र पड़ेगी स्पेलिंग्स की मिस्टेक आपकी ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। जब आप रीडिंग कर रहे हैं तो उसे थोड़ा सा फ्लुएंटली रीड करने की कोशिश करें, ताकि आप फ्लुएंटली बोलने में, जब आप इंग्लिश को सीखने के बाद फ्लुएंटली बोलने की कोशिश करेंगे तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप डेली एक पेज इंग्लिश की राइटिंग करेंगे तो आपके हाथों को ही लिखने की ऐसी आदत पड़ जाएगी कि दिमाग में आपकी स्पेलिंग सेट हो जाएगी। कभी भी क्या होता है, जब हम किसी काम को करते हैं वो हमारे लिए हैबिचुअल हो जाता है, तो इससे क्या होता है, हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद आती है बोलने और सीखने की बारी। देखिए दोस्तों, बोलने का काम तो सबसे लास्ट का है। इंग्लिश की स्टार्टिंग होती है टेंसेस से। आप कहीं भी किसी भी कोचिंग में चले जाओ, कहीं भी किसी से भी इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आपकी शुरुआत होगी टेंस से। मुझे ऐसा लगता है कि टेंस सीखने से भी पहले कुछ बेसिक आपको सीख लेना चाहिए, जो कि है नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन हमें क्यों सीखना चाहिए? नाउन और प्रोनाउन हमें इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि इंग्लिश में जब भी कभी आप कोई टेंस बनाते हो तो टेंस बनाने का एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा टेंस बनाने का दोस्तों फॉर्मूला होता है। तो जब टेंस बनाने के फॉर्मूले को आप जान लोगे तो उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, कितनी तरह का होता है, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं वो कितनी तरह की होती है, मेन वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है। टेंस का जो फॉर्मूला है इसमें 4 चीज़ हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो इनकी नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए। दोस्तों इंग्लिश का एक रूल है। रूल ये है कि जब आप सिंपल सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट लगाते हो तो सिंगुलर वर्ब उसके लिए यूज़ की जाती है, प्लूरल सब्जेक्ट लगाते हो तो उसके लिए प्लूरल वर्ब यूज़ होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए सेंटेंस कहाँ पे सिंगुलर है, कहाँ पे उसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है और कहाँ पे उसमें सब्जेक्ट प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट की जानकारी आपको सिंगुलर प्लूरल की नहीं होगी तो आपका टेंस गलत होने की संभावनाएं हो जाती हैं। तो ये जानकारी लेने के लिए आपको सबसे पहले टेंस के शुरुआत में आने वाले सब्जेक्ट की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड नंबर पे आ जाती हैं वर्ब्स। वर्ब्स में जैसे कि कुछ वर्ब्स होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स, और हेल्पिंग वर्ब्स को हम बांटते हैं 2 हिस्सों में। वो हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस का पता करती हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। वो हेल्पिंग वर्ब्स जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में भी आपको ये बताते हैं सेंटेंस इंडेफिनिट का है, कॉन्टिन्यूस का है, परफेक्ट का है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है, या बहुत आगे तक की बातें हैं। तो दोस्तों आपको ये सब जानकारी लेने के लिए नाउन और प्रोनाउन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई हो तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करना दोस्तों। और अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ सबसे पहले चैप्टर नाउन का। तैयार रहिए दोस्तों, बस कॉपी पेन लेकर के बैठिए और बहुत जल्दी मिलेगी आपको अगली वीडियो नाउन की। तब तक के लिए गुड बाय।